नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं ऋतिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब अंतिम कुछ दिन बचे हैं और ये अंतिम दिनों का ही अब खेल बचा है मेरे साथियों। जिसने तैयारी कर ली है उनके लिए भी, और जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं चल पा रही है और अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या करें क्या ना करें, तो ये आज वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या रहेगी अंतिम दिनों की रणनीति, कैसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ कम दिनों में, कम तैयारी में, कम पढ़ाई करने के बाद भी अच्छा स्कोर कैसे करें। बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीके। ये 4 सब्जेक्ट इस पूरे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट का डिटेल्ड जो है देखने वाले हैं कि क्या किसका क्या सिलेबस रहता है, कितने नंबर का रहता है और कितना पढ़ें। आज हम इस वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि कम पढ़ाई करके ज़्यादा स्कोर कैसा करें, क्योंकि हम यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, हम ये किसी सब्जेक्ट में महान होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें केवल अपना सिलेक्शन लेना है, जो कि हमें वर्दी का जो हमारा सपना है वो हमें पूरा करना है। हम इसीलिए यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट कभी ख़त्म नहीं होता, सब्जेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपने 5th क्लास में ही वही सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर वो और डीप में होते हैं। आप 10th क्लास तक भी वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मगर वो और थोड़ा डीप हो जाएगा। 12th में और डीप हो जाएगा। फिर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, तब भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मगर वो और डीप हो जाता है। मास्टर्स में केवल आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वो और डीप। और PhD में सिर्फ आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी वह चलता रहता है। तो हमें यहाँ सब्जेक्ट पूरा ख़त्म नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। और हमें थोड़ा पढ़ के, कम पढ़ के उसे ज़्यादा बार पढ़ना है, उसे हमें प्रैक्टिस में लाना है। हमें सिलेक्टिव टॉपिक, कम से कम टॉपिक पढ़ने हैं और ज़्यादा बार पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उनके क्वेश्चन यहाँ पे लगाने हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी बातें करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होने वाला है। इसमें सबसे पहले जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की और 25 ही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी कह सकते हैं इस सब्जेक्ट को। जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जितना आपको रीजनिंग आता है उतना ही दूसरे बच्चों को भी आता है। तो आप अगर इसमें अच्छा कर रहे हैं, अच्छा स्कोर आपका आ रहा है और आप ये सोच रहे हैं हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरे प्यारे साथियों, रीजनिंग सभी की अच्छी होती है। रीजनिंग में थोड़ा पढ़ के अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो रीजनिंग सभी की अच्छी होती है, तो इसको हमें पढ़ना है, मगर इसको बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं पढ़ना है। इसका बस सीधा सीधा से आपको, जैसे आपका जो भी रूटीन हो, हर बच्चे का रूटीन अलग होता है। किसी को रात में पढ़ना होता है, किसी को दिन में पढ़ना होता है, कुछ बच्चे वर्किंग भी होते हैं। तो हर किसी का पढ़ने की जो टाइमिंग है, जो उसका टाइम टेबल है, वो अलग होता है। तो सबसे पहले रीजनिंग का मैं आपको बता दूं। रीजनिंग का आपको क्या करना है, जैसे ही आपका उठते हैं सुबह, या आपका जो सबसे पहला जो, मान लो कोई बच्चा रात में पढ़ता है, तो वो जैसे ही अपनी स्टडी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसे कुछ नहीं करना है। जैसे कि कुछ बच्चों को बेड टी लेने की आदत होती है कि जैसे उठते के साथ ही बिस्तर पे चाय चाहिए, उसके बाद वो बिस्तर छोड़ेंगे। तो उसमें उसी तरह इसको रीजनिंग को लेना है। जैसे ही आप उठने के बाद सीधा आपको सबसे पहले तो इसका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। वो भी मैं आपको आगे डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको उसको खत्म करना है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। बाकी डिटेल्ड वीडियो भी इसकी मैं आपको दूंगा, सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका सिलेबस खत्म होता है और इसमें आप जैसे सुबह उठेंगे, उठते के साथ ही आपको इसका मॉक टेस्ट लगाना है, उठते के साथ ही, जिसमें होंगे आपके 25 से 30 क्वेश्चन। ये आपको उठते ही इसका मॉक टेस्ट लगाना है और प्रैक्टिस करनी है। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। जैसे आप शुरुआत में करेंगे तो आपको ये 25 क्वेश्चन करने में लगभग आपका टाइम मान के चलते हैं 30 मिनट लगेंगी। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व भी नहीं होंगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लेंगे। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं उस टाइम हमारा माइंड एकदम बिल्कुल एक्टिव होता है, बहुत
एक्यूरेट काम करता है। तो उस टाइम जब हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, टाइम बदलता जाएगा, तो फिर आपको 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और आप डेली इसको अपने रूटीन में लाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें एक रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें आप ला सकते हो, और बच्चे लाते भी हैं। आपने प्रीवियस ईयर में बच्चों का देखा होगा, 25 में से 25 नंबर इसमें आते हैं। तो आप ये 10 से 12 मिनट में 25 में से 25 स्कोर आप कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मैथ आपका होने वाला है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। ये रीजनिंग के मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है। इसमें टॉपिक भी आपको जैसे कि पता ही है, मैथ से बच्चे डरते भी हैं, काफ़ी मैथ्स का डर होता है, तो इसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा की जरूरत है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन में इसको रीजनिंग को 2.5 से 3 घंटे दे रहे हैं। इसे इस सब्जेक्ट को इतनी ज़रूरत नहीं है, इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है। होने के बाद जो आपका यहाँ का जो आपका 1.5 घंटा है, ये भी आप इसी में लगा दो। मैथ का एक बार अच्छे से सिलेबस खत्म करने के बाद इसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। क्योंकि बच्चे शुरुआत में ऐसे मुश्किल टॉपिक उठा लेते हैं मैथ में भी, वो बाद में उसके आगे जा ही नहीं पाते, वो डर के वापस आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि कल से करेंगे, फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। ऐसे करते करते आज हम इस टाइम पे हैं कि अब हमारा जो एग्ज़ाम का टाइम है वो बिल्कुल सर पे है, और इस टाइम अब हमारे अंदर डर है कि क्या करें, कैसे करें। तो बिल्कुल घबराइए मत, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद आपके सारे जो डर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सेम चीज़ आपको मैथ में भी ऐसे ही करना है, बस इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है, थोड़ा टाइम इसको ज़्यादा देना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है। इसमें आप एक बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद इसका भी आप डेली मॉक लगाइए। जैसे आप रीजनिंग का लगा रहे हैं वैसे ही आप इस मैथ का भी लगाइए। इससे एक सुबह लगाइए, एक शाम लगाइए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी अच्छा होता रहेगा, आपका टाइमिंग कम होती रहेगी। जैसे जैसे आप करते रहेंगे आगे जाते रहेंगे। और इसमें भी बच्चा अगर आप आराम से तैयारी करोगे, 1-2 क्वेश्चन इसमें हार्ड आ जाते हैं मैथ में कई बारी, तो हम मान के चलते हैं कि 12 से 13 नंबर इसमें इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से सिलेक्टिव टॉपिक से आप पढ़ा, आपने सारा एनालाइज किया कि किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इसमें आराम से 12 से 13 मार्क्स इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो आसानी से। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर। एक छोटा टॉपिक है मगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये उन बच्चों को पता होगा जो कट ऑफ से 1 नंबर पहले रह जाते हैं। आपने प्रीवियस भर्ती में भी आपने देखा होगा, कुछ बच्चे इसमें इस भर्ती में वो भी होंगे जो पिछले साल फाइनल मेरिट आउट हो गए 1 नंबर 2 नंबर से, तो ये वैल्यू वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है मगर इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें हम बात करते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। डिटेल्ड वीडियो तो मैं आप सबके लिए लाऊंगा ही, मगर अभी यहाँ बात कर लेते हैं कि इसे कैसे टैकल करना है। तो कंप्यूटर में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये बहुत छोटा टॉपिक है। आपको इस पे बहुत मतलब एक छोटी सी किताब भी आप यहाँ से 1-1.5 हफ्ते में इसको ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के बाद उसमें मैं बताऊँगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसी को पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। जो आपने पढ़ा उस पर आपने जो क्वेश्चन बनने हैं वो उसके लगाइए डेली। जो आपने पढ़ा, जो नोट्स बनाए, उसे डेली रिवाइज करिएगा। तो यहाँ भी आपके आराम से 7 से 8 नंबर तो आपके इजीली आ जाएंगे। बहुत नॉमिनल तैयारी पे अगर आप करते हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं बच्चों। ये जो डर इस टाइम है आखिरी टाइम का, ये सभी के अंदर होता है। ये जब तक रहेगा, जब तक आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आ जाओगे, डर तब तक रहेगा। तो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस तैयारी करनी है बहुत सिलेक्टिव टॉपिक के साथ। कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं जो इस एग्ज़ाम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और निर्णायक सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज। ये 3 सब्जेक्ट, ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, ये एक तरफ और ये एक अकेला 50 नंबर का एक तरफ। तो ये पूरा एग्ज़ाम ही एक तरफा हो गया जीके के लिए। तो असली जो कंपटीशन चलता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो इसी पे चलता है। इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, कैसे कैसे इसमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेक्टिव टॉपिक इसमें भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यही जनरल नॉलेज आपको सिर्फ यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। जनरल नॉलेज वहाँ भी यही शब्द यूज़ होता है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या कोई वन एग्ज़ाम वहाँ भी ये जनरल नॉलेज ही देखने को मिलता है। कोई एमटीएस 5th क्लास लेवल कोई भी एग्ज़ाम, 8th क्लास लेवल कोई भी एग्ज़ाम, उसमें भी आपको जनरल नॉलेज ही देखने को मिलेगा। तो इसका कोई अंत नहीं है जनरल नॉलेज का। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और इसमें आपको अपना, जैसे कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं तो 50% वेटेज है इस सब्जेक्ट की। तो जाहिर सी बात है आप अपने एग्ज़ाम जो आपका टाइमिंग जो आप पढ़ रहे हैं वो भी इसका 50% आपको देना पड़ा। मान लें आपको 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से 6 घंटे आपको इसको देने होंगे।
तभी ये इसका वेटेज पूरा होगा। बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस एग्ज़ाम की रणनीति रहने वाली है, ऐसे आपको टैकल करना है। आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस की तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ना है, कम पढ़ना है। अंतिम दिन रह गए हैं, जो आपने पढ़ रखा है उसे ही अच्छे से रिवाइज करो। और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपको पढ़ना है और आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। बच्चों, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ये जो एग्ज़ाम आपका ये 100 मार्क्स का है, ये आपको जो टाइम मिलने वाला है ये 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। तो अब इसमें ये भी एक बहुत मैनेज करने वाली चीज़ है कि 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में एग्ज़ाम में करने हैं। ऊपर से एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, क्वेश्चन गलत होने का प्रेशर, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। ये सारी इस प्रेशर में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ कैसे सब्जेक्ट वहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम आपको स्टार्ट करना है, वो आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करना है सबसे पहले रीजनिंग से। रीजनिंग आपको स्टार्टिंग में 12 से 15 मिनट में ख़त्म कर देनी है। 15 मिनट से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे इसमें कि जिस पे आप अटकोगे। एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चा अटके, यहाँ आपको अटकना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसमें आपको दिक्कत लग रही है, टाइम लग रहा है आपको, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको 20-30 सेकंड से ऊपर आपका टाइम जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है और आगे की ओर चले जाना है। तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको 12 से 15 मिनट में, मुझे लगता है 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बाकी आप सारे कर लोगे। तो इसके बाद आप सीधा चले जाएंगे। इसके आपने इधर रीजनिंग करा, सबसे पहले जो है आपने रीजनिंग करा। रीजनिंग करने के बाद आप फिर सीधा चले जाएंगे कंप्यूटर पे। दूसरे नंबर पे आपको कंप्यूटर रखना है, दूसरे नंबर पे कंप्यूटर, पहले नंबर पे रीजनिंग रखनी है। कंप्यूटर आपको 5 से 7 मिनट हाईएस्ट, क्योंकि ये जो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको या तो क्वेश्चन आएगा ही या आपको नहीं आएगा। आपके पास 2 ही चीज़ें हैं इसमें। मैथ या रीजनिंग की तरह ऐसा नहीं है कि आप सोल्व कर लोगे, उसमें टाइम लगेगा। इसमें टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो टाइम लगेगा वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में ही लगेगा। मगर जो आप इसमें क्वेश्चन की आप जो प्रैक्टिस करोगे, आप मॉक लगाओगे, उसमें आपकी स्पीड पढ़ने वाली भी अच्छी हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पर कंप्यूटर लेना है, मगर 5 से 6 मिनट ही आपको इसमें टाइम लगाना है, उससे ऊपर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आपको सीधा चले जाना है जीके। तीसरे नंबर पर आपको जीके लेना है। जीके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 50 नंबर का सब्जेक्ट है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। सेम ये भी थ्योरी है, ये तो आएगा ही या नहीं आएगा। इसमें भी 2 ही चीज़ें हैं, पढ़ना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, टिक करना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन जो है पढ़ना बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से उसको पढ़ना है। कई बार हम ऐसी चीज़ भी पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़े बिना ही हम उससे आंसर लगा लेते हैं, और एग्जामिनर उस क्वेश्चन के एंड में जो सस्पेंस छोड़ता है, उसके चक्कर में हमारे बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही सावधानी से है, बहुत तसल्ली से पढ़ना है क्वेश्चन को। तीसरे नंबर पर आपको जीके लेना है। जीके में भी आपको 25 से 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ लेना है। 25 से 30 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है पढ़ के आंसर करने के लिए। जैसे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें अच्छे से करोगे, जो भी आपका जो सिलेबस है तरीके से आपका तैयार होगा, तो आप पढ़ते के साथ ही बिना ऑप्शन देखे भी आपको सही आंसर पता होगा। तो ये करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है, आपके पास अप्रोक्स 40 मिनट के आसपास बचते हैं। ये सारे सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने के बाद मैथ के लिए आपके पास 40 मिनट बचते हैं, क्योंकि मैथ एक आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, आपको टाइम उसमें देना पड़ेगा। तो मैथ के लिए हमारे पास सबसे पहले हम मैथ कर लेंगे। इस मैथ करने के लिए हमें मैथ में भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैथ में भी हमें 20 से 25 मिनट, इससे ऊपर नहीं देना। 20 से 25 मिनट में कोशिश करना पूरा मैथ का अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। फिर आखिरी में जो आपके पास टाइम बचता है, जो आपने रीजनिंग में क्वेश्चन स्किप किए थे, आप उस पर जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपने कंप्यूटर में ऐसे स्किप किए होंगे कि जो आपको याद तो है मगर उस टाइम याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। यही सेम चीज़ आपको जीके में करनी है। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम अपना अटैम्प्ट करते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर में टाइम मैनेजमेंट करना, यही सारी चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें आप जब आपको नौकरी मिल जाएगी, ये भी आपको वहीं करना है। प्रेशर होगा आपके ऊपर, सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए एग्ज़ाम में इस तरीके के पैटर्न देखे जाते हैं। वो आगे आपको जो भी नौकरियों में करना है, उसी तरीके का एग्ज़ाम सेट किया जाता है, उसी तरीके से आपको जो तैयार किया जाता है। ये भी आपकी एक तरीके से ट्रेनिंग ही यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए नमस्कार।